हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग सी लैंग्वेज के एक प्रोग्राम देखेंगे जिसमें 2 नंबर का स्वैप करना होगा। 2 नंबर का स्वैप मतलब मान लो एक ए है जिसमें हम लोगों ने 22 रखा है और एक बी है जिसमें हम लोग 42 रखा है। तभी इन 2 नंबर का स्वैप होगा। मतलब हम लोग जब भी प्रोग्राम स्टार्ट होगा उसमें हम लोग ए की वैल्यू 22 देंगे और बी की वैल्यू 42 देंगे। बट स्वैप होने के बाद ए की वैल्यू हो जाएगा 42 एंड बी की वैल्यू हो जाएगा 22। देखो दोनों नंबर इंटरचेंज हो गया है। इस प्रोग्राम को हम लोग आज पहले थ्योरेटिकल पोर्शन देखेंगे, इसमें कैसे लिखा जाता है, उसके बाद इसका लाइव प्रैक्टिकल भी देखेंगे। इसको कंपाइल करके देखेंगे ये प्रोग्राम कैसे रन करता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हो वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना मत भूलिए। हम लोग एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें 2 नंबर का स्वैप होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, #include stdio.h। ये हेडर फाइल है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए, ये हम लोग लिखेंगे। उसके बाद इंट मेन फंक्शन लिखेंगे। हम लोग कोई भी प्रोग्राम जब भी स्टार्ट करेंगे तो ये मेन फंक्शन के अंदर होगा। यहाँ पर इंटीजर दे रहे हैं तो हमें रिटर्न 0 करना होगा। तो हम लोग सबसे पहले सेकेंड ब्रैकेट के अंदर हम लोग 2 टाइप ऑफ इंटीजर सबसे पहले लेंगे। उसके बाद देखेंगे हमें और कोई ज़रूरत है या नहीं। ए और बी दोनों इंटीजर लेंगे। उसके बाद हम लोग इनपुट के द्वारा प्रिंट करेंगे। क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंटफ एंटर 2 नंबर्स। 2 नंबर को हम लोग कीबोर्ड के द्वारा प्रिंट करेंगे। ओके, उसके बाद हमें स्कैनफ की ज़रूरत है। ये तो हमारा आ जाएगा प्रिंटफ, जो हम लोग प्रिंट करने के लिए यूज़ करेंगे। अभी स्कैन करने के लिए भी तो हमें ज़रूरत है, जो आउटपुट में दिखाएगा। तो हम लोग इसका स्कैनफ भी लिखेंगे। स्कैनफ में क्या लिखेंगे, %d, थोड़ा स्पेस दे के लेंगे %d ताकि दोनों नंबर के बीच में स्पेस आए। उसके बाद $a $b हो गया। अभी हम लोग एक टेम्पोररी नंबर लेंगे जिसमें हम लोग टेम्प लिखेंगे। टेम्प इक्वल टू ए लिखेंगे। इसी टेम्पोररी नंबर के अंदर ए की वैल्यू को रखेंगे। फिर हम लोग लिखेंगे ए इक्वल टू बी। उसके बाद बी इक्वल टू टेम्प लिखेंगे। देखिए ये हम लोग डिक्लेयर नहीं किए, तो यहाँ पर हमें डिक्लेयर करना होगा। टेम्प बोल के एक वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर करना होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद प्रिंट करेंगे। क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट करेंगे हम लोग ए एंड बी को। %d स्पेस दे के %d a b। उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट क्लोज करने के बाद यहाँ पर रिटर्न 0 करेंगे। हम लोग 0 सेकेंड ब्रैकेट के बाहर होगा। देखिए इस प्रोग्राम में हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इनपुट की द्वारा हम लोग मान लीजिए ए की वैल्यू ले रहे हैं 20। उसके बाद बी की वैल्यू लेंगे 30 मान लीजिए। ये हम लोगों ने खुद से नंबर दिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, टेम्प जो नंबर है वो लिखे हम लोग, क्या, टेम्प इक्वल टू ए। तो इस लाइन पे क्या आएगा, इस लाइन पे आएगा टेम्प इक्वल टू 20 और इस लाइन पे क्या आएगा, ये जो लाइन है इस लाइन पे आएगा a इक्वल टू b। मतलब क्या होगा, a की वैल्यू b में क्या है 30। तो b में हम लोगों ने वैल्यू लिया यहाँ पर 30, तो a की वैल्यू 30 हो जाएगा। टेम्प का वैल्यू 20, तभी b इक्वल टू हो जाएगा 20। इस लाइन के बाद b की वैल्यू हो जाएगा 20। उसके बाद जब भी a का प्रिंट करेंगे हम लोग दिखाएगा 30 और b को दिखाएगा 20। बट हम लोगों ने पहले क्या लिया था, 20 और 30। तो ये 2 नंबर स्वैप हो चुका एक दूसरे के। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने कोई भी फॉर लूप या फिर वाइल लूप यूज़ नहीं किया।
जस्ट एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेके हम लोगों ने इस प्रोग्राम को रन किया। इस लूप के द्वारा ये प्रोग्राम हम लोगों ने ऐसे लिखा, इसको हम लोग एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं लेके, यहाँ पर देखिए एक ए बी और एक टेम्पोररी वेरिएबल लिया। तो ये टेम्पोररी वेरिएबल अगर हम लोग नहीं लेते, सिर्फ ए और बी अगर यूज करते तो क्या होता, ये लाइन तक स्कैनएफ तक सेम रहेगा। बट यहाँ पर ये जो 3 लाइन है, इस 3 लाइन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए इक्वल टू ए प्लस बी, बी इक्वल टू ए माइनस बी, ए इक्वल टू ए माइनस बी करेंगे। इसमें क्या होगा देखिए, इन तीनों लाइन पर फर्स्ट लाइन जब होगा तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगा, हम लोगों ने लिया 20 प्लस 30, तो ए की वैल्यू हो गई 50। अभी बी की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, क्या है 50, हम लोगों ने यहाँ पर लिया ना 50, तो यहाँ पर 50 माइनस 30 तो 20 हो जाएगा। और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 50 माइनस बी की वैल्यू क्या है 20, तो हो गया ए की वैल्यू 30। तो देखिए ये नंबर दोनों स्वाइप हो चुका है, बी की वैल्यू 20 आ चुका है और ए की वैल्यू 30 आ चुका है। तो अभी चलिए इस प्रोग्राम को हम लोग सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में कंपाइल करके देखते हैं। ये दोनों ही, ये पोर्शन और ये पोर्शन, इन दोनों को ही रन करके हम लोग देखते हैं ये हम लोगों का करेक्ट हो रहा है या फिर नहीं। अभी देखो हम लोगों ने प्रैक्टिकल पार्ट में आ चुके हैं। यहाँ पर हम लोग सी प्रोग्राम को रन करेंगे, जैसे थ्योरेटिकल पार्ट में हम लोगों ने लिखा था उसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h, यहाँ पर आएंगे इंट मेन फंक्शन लेंगे। अभी यहाँ से सेकेंड ब्रैकेट स्टार्ट होगा जहाँ पर हम लोग मेन प्रोग्राम को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सबसे पहले 2 इंटीजर को लेंगे, इंट a कॉमा बी सेमीकोलन। नेक्स्ट में आएंगे, यहाँ पर 2 नंबर को प्रिंट करेंगे, एंटर 2 नंबर्स सेमीकोलन स्पेस दे देंगे, एंटर। यहाँ पर स्कैनएफ भी करना है, हम लोगों ने जो नंबर लिए %d स्पेस देके %d कॉमा %a कॉमा %b सेमीकोलन। उसके बाद यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग 2 वेरिएबल लेके करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, a इक्वल टू a प्लस b, ए में a और b की वैल्यू रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, b से हम लोग a माइनस b को करेंगे। जैसे मैंने सेकेंड टाइम जो प्रोग्राम लिखा था वहां पर मैंने बताया, वही हम लोग 2 वेरिएबल लेके सबसे पहले देख रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम रन होता है या नहीं। उसके बाद a का वैल्यू क्या होगा, a इक्वल टू a माइनस b सेमीकोलन। उसके बाद हम a एंड b को प्रिंट करेंगे, प्रिंट a कॉमा b %d सेमीकोलन दे देंगे। अभी यहाँ पर हम लोगों ने मेन फंक्शन लिया इंटीजर टाइप, तो हमें यहाँ पर रिटर्न 0 करना होगा, रिटर्न 0 करेंगे, सेमीकोलन दे देंगे। अभी देखो रन करके देखते हैं, कंपाइल एंड रन। तो यहाँ पर देखो 2 नंबर, तो मैंने सबसे पहले 30 लिया, उसके बाद 20 लिया। तो देखिए प्रिंट में सेकेंड टाइम जो प्रिंट हो रहा है उसमें 20 एंड 30 दिखा रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आया। यहाँ पर देखिए मैं एक बार और चेंज करके दिखाती हूँ, यहाँ पर देखिए ये दिखाएगा। तभी इसको कंपाइल करके रन करते हैं, 30 20। तो देखिए a एंड b दिखा रहा है, a की वैल्यू 20, b की वैल्यू 30 हो गया। सबसे पहले था 30 20, यहाँ पर स्वाइप होकर 20 30 हो गया। ओके, ये तो एक पार्ट हो गया। अभी सेकेंड पार्ट को हम लोग देखते हैं, जहां पर हम लोग एक एक्स्ट्रा टेम्प बोल के वेरिएबल लेते हैं। यहाँ पर कोमा देके टेम्प बोल के या फिर टी बोल के भी हम लोग ये वेरिएबल इंटीजर वेरिएबल ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये पार्ट है प्रोग्राम का वो चेंज हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले टेम्पोररी, टेम्प मतलब टेम्पोररी जो वेरिएबल है उसमें हम लोग a की वैल्यू को देंगे। उसके बाद a की वैल्यू इक्वल टू b की वैल्यू होगा।
उसके बाद b की वैल्यू इक्वल टू टेम्प की वैल्यू होगा। देखिए इस पार्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पर टेम्प की वैल्यू अगर यहाँ पर हम लोग लेते हैं, मान लो टेम्प की वैल्यू 20 लेते हैं a की वैल्यू और b की वैल्यू लेते हैं 30, तो यहाँ पर क्या होगा, टेम्पोररी जो वेरिएबल है टेम्प, उसकी वैल्यू हो जाएगी 20। नेक्स्ट जो लाइन है, इस लाइन पे क्या होगा, a की वैल्यू हो जाएगी 30 और लास्ट इस लाइन पे क्या होगा, b की वैल्यू हो जाएगी, टेम्प की वैल्यू जो है, टेम्प की वैल्यू क्या है 20, तो 20 हो जाएगी b की वैल्यू। तो अभी हो गया, ये जब भी प्रिंट करेंगे तो इस लाइन पे आएगा क्या, a की वैल्यू हो जाएगी 20 और b की वैल्यू हो जाएगी 30। आई होप आप लोगों को समझ में आया। चेंज होकर यहाँ पर 30 होगा, 30 और ये 20 हो जाएगा। तो अभी चलिए इसको रन करके देखते हैं जो हम लोग ये यूज किया है वो सही है या नहीं। अभी देखो हम लोग 20 30 नहीं देके 50 60 देते हैं, 50 60 लेते हैं। तो देखो a की वैल्यू हो गया अभी 60, b की वैल्यू हो गया 50। आई होप आप लोगों को समझ में आया कैसे 2 नंबर का स्वैप हो रहा है। फिर भी इसके रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।